Dear MSc students, very good morning to all of you. Today I will share my view on oxidation of alcohols. This lecture is based on oxidation by chromic acid, oxidation by pyridinium chlorochromate, and oxidation by pyridinium dichromate when dichloromethane is used as solvent. Now, अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन पर क्या होता है? Only primary and secondary alcohols are oxidized by hot acidified KMnO4 or hot acidified K2Cr2O7 solution. The alcohol is heated with KMnO4 or potassium dichromate in the presence of dilute sulfuric acid. Primary and secondary alcohols. The purple color of KMnO4 solution disappears. Right? The color of the K2Cr2O7 potassium dichromate solution changes from orange to green, and tertiary alcohol do not react with KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट. समझ में आया? इसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल वो क्या करते हैं? KMnO4 के साथ रिएक्ट करके जो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर है उसको डिसअपियर कर देते हैं, यानी सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है. और जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ में लेते हैं तो वहाँ पर जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के कलर को ऑरेंज से ग्रीन के अंदर चेंज कर देते हैं. लेकिन जब हम टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शरी जो अल्कोहल है वो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है. राइट? नाउ इन दिस स्लाइड क्या होता है? ठीक है ना, ऑक्सीडेशन जब हम अल्कोहल का करते हैं तो क्या होता है, इसको हम और भी जो है समझ सकते हैं. अल्कोहल्स कैन रेडियली बी ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बोनाइल moiety. ठीक है ना. दिस इज एन इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है. यू शुड रियलाइज दैट द carbonyl group is one of the cornerstones of carbon-carbon bond formation, organometallics, neutral nucleophiles, aldols, Julia, Peterson and विटिंग रिएक्शंस. ठीक है ना. ये जो है ये दोनों आपकी नेम रिएक्शन है. इसको जो है हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर या हम जो है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स या एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा भी इस वाले जो कंसेप्ट है उसको बता सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर हमने ये एक रिएक्शन दे रखी है. इस रिएक्शन के अंदर क्या है? ये आपका अल्कोहल है, और जब इस अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो कीटोन बनता है, और कीटोन जो है वो यहाँ पर जो है ये क्या बन रहा है? इसके अंदर एल्डिहाइड बन रहा है, और फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर एसिड फॉर्मेशन होता है. ठीक है. ये हम सभी लोग जानते हैं. तो यदि हम प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड देते हैं, और उसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. राइट? प्राइमरी alcohols normally more reactive
देन सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन स्टीयरिक ग्राउंड। ठीक है ना, प्राइमरी रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा होती है। दिस इज़ ड्यू टू द स्टीयरिक इफेक्ट। नीड टू बी एबल टू कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, सो ओनली ऑब्टेन एल्डिहाइड और एसिड्स। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लार्ज नंबर ऑफ रिएजेंट्स ऑल हैव देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है ना, बहुत से जो है रिएजेंट्स हम ऑक्सीडेशन के लिए काम में ले सकते हैं, उनके एडवांटेज भी होते हैं और उनके डिसएडवांटेज भी होते हैं। लुक एट सम ऑफ द मोर कॉमन रिएजेंट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि कौन से जो रिएजेंट्स हैं वो ऑक्सीडेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो मैकेनिज़्म बता रहे हैं कि अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो होता है, क्या उसकी क्रियाविधि होती है। ठीक है, अब हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि जब प्राइमरी अल्कोहल उनका ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है और फिर वो एल्डिहाइड वापस से जो है फर्दर ऑक्सीडेशन पर एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बीच यहाँ पर यदि हम ये कहना चाहें कि जो सेकंड स्टेज है जिस पर कि एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, उसको यदि हम इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलें, तो यदि वहाँ पर हम उस रिएक्शन को रोकना चाहें तो कुछ ऐसे रिएजेंट्स काम में लेने पड़ेंगे जो कि उस इंटरमीडिएट स्टेज को रोक दें। और वो जो है उस स्टेज को रोकने के लिए हम कौन से जो है रिएजेंट्स काम में लेते हैं, वहाँ पर हम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ट्रांजिशन मेटल्स को काम में लेते हैं। ठीक है ना, और वो जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या है आपका क्रोमियम 6। ठीक है, पर्टिकुलरली जो है क्रोमियम 6 को इस तरह के ऑक्सीडेशन के काम में लिया जाता है। ठीक है, द फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म इज कॉमन टू मोस्ट ऑक्सीडेशंस रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द रिएजेंट। ठीक है, ये हमने बता रखा है इसका जो मैकेनिज़्म है। उसके बाद में जब हम क्रोमियम 6 को एज ए ऑक्सीडेंट काम में लेते हैं तो ये हमने इसका मैकेनिज़्म शो कर रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो हमने क्रोमिक एसिड को काम में लिया है एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। क्रोमिक एसिड इज़ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, राइट। अब यहाँ पर जब हम क्रोमिक एसिड की बात कर रहे हैं तो अ रिलेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल इज CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और इस रिएजेंट को हम जोन्स रिएजेंट का भी नाम देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय दिस रिएजेंट इज नोन एज जोन्स ऑक्सीडेशन। दिस रिएजेंट इज वेरी सेंसिटिव as it is useful for oxidation of alcohols which contain carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond or allylic or benzylic carbon hydrogen bonds and other acid sensitive groups. Now this reaction is carried out at 0 to 20 degree centigrade. राइट, तो ये तो हमने बताया कि जब हम क्रोमियम ऑक्साइड को, जिसमें क्रोमियम आपका 6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, उसको काम में लेते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड इंटरमीडिएट बनने पर रोका जा सकता है। अब ये एक जनरल जो है ट्रेंड है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल्स, ठीक है ना, अल्कोहल जो है उसका जब ऑक्सीडेशन पिरिडीनियम डाइक्लोरो क्रोमेट के साथ, जिसको कि हम PCC से भी बताते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। राइट, प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन हमने बता रखी है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है,
इसकी रिएक्शन जब कॉपर या Cr3O एंड और पिरिडीन की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है तो भी बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड ही होता है, ठीक है। और ये जो है आपका Cr3O पिरिडीन, इसको हम कोलिन्स रिएजेंट को भी कह सकते हैं, या इसका जो है कोलिन्स रिएजेंट इसका नाम दिया जाता है, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड जो हम इसके अंदर जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब इस प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन जब पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक जो है वो CrO3 की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो यहाँ बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, राइट। तो यहाँ इस कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन के अंदर आप कौन सा कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, और उसी कैटलिस्ट के बेसिस पर जो है बनने वाला जो है प्रोडक्ट डिसाइड होता है, राइट। नाउ इन दिस स्लाइड हमने बता रखा है एग्जाम्पल दे करके कि जो अल्कोहल है, ठीक है ना, अल्कोहल की जब रिएक्शन, अल्कोहल यहाँ पर हमने ले रखा है 1 हेक्सेनॉल, ठीक है। जब 1 हेक्सेनॉल की रिएक्शन हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC की प्रेजेंस में करवाते हैं और यहाँ पर हम डाइक्लोरोमीथेन जो है एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हेक्सेनल होता है। हेक्सेनल का मतलब इट इज़ अ एल्डिहाइड, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, 1 हेक्सेनॉल इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन जब PCC की प्रेजेंस में डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट काम में लेकर की जाती है तो हमको हेक्सेनल मिलता है, राइट। सेकेंड रिएक्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये भी जो है वो 1 हेक्सेनॉल है, ठीक है ना। 1 हेक्सेनॉल की रिएक्शन जब हम KMnO4 एसिडिक, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक एंड CrO3 एसिडिक काम में लेते हैं तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट हेक्सेनोइक एसिड होता है, ठीक है। ये हम पिछली वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया था कि जो है प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड देता है, और जो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है जब उसके अंदर हम इस तरह ये कैटलिस्ट काम में लेते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जो हम इस स्लाइड के अंदर शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ले रखा है 1 हेक्सेनॉल PCC एंड 1 हेक्सेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 K2Cr2O7, तो यहाँ पर जो है वो हमको हेक्सेनोइक एसिड मिलता है। ये इसका एक एग्जाम्पल देकर हमने इसको समझा रखा है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ये है कि इस कार्बन के जो 2 जो है ग्रुप है वो आपके RR है, ठीक है ना। इट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल, कोई भी जो है वो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जब इसकी रिएक्शन हम एसिडिक KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिक CrO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट कीटोन होता है, राइट। अब यदि हम टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल के अंदर क्या है, 3 R ग्रुप हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड जो है वो कार्बन जो है वो 3 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जब इसकी रिएक्शन भी सेम कंडीशन के अंदर करवाई जाती है, एसिडिक KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक CrO3, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है, राइट। तो ये तो हमने एक जनरल आपको बता रखा है, R कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब यदि हम इसको एग्जाम्पल से बताना चाहें, ये हमने एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल क्या है, 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये जो है 2-ब्यूटेनॉल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी रिएक्शन भी सेम कंडीशन में करवाई जाती है, एसिडिक KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक CrO3, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, 2-ब्यूटेनॉन, एंड 2-ब्यूटेनॉन इज़ अ कीटोन। ये हम यहाँ पर बता रहे हैं, राइट।
तो ये हमने इसको एग्जाम्पल से भी इसको प्रूफ कर दिया है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये इस स्लाइड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये है आपका अल्कोहल। जब इस अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी से, जो कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड होता है, राइट। ये हमने बताया अभी आपको कि इसको हम जॉन्स रिएजेंट का भी नाम देते हैं, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपका ये जो रिएक्शन है ये जो है ये जोन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहलाती है, और ये जो रिएजेंट है ये जोन रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो ये लेस एसिडिक देन जोन्स रिएजेंट ऑल्दो स्टिल एसिडिक, ठीक है। ये हमने इस रिएक्शन के द्वारा इसको समझा रखा है। अब नेक्स्ट क्या आता है यदि रिएजेंट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, जिसको हम PDC से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये हमने ये आपका रिएजेंट है, इसको हमने यहाँ पे शो कर रखा है। इवन माइल्डर देन PCC एंड हैज़ यूज़फुल सेलेक्टिविटी, ठीक है। ये जो है इस रिएजेंट से कम उसमें काम में लिया जाता है, ये माइल्ड जो है उसमें यूज़ में लिया जाता है, और इसकी जो सेलेक्टिविटी है वो भी इसके कंपैरिजन में कम होती है। ये हमने रिएक्शन से इसको शो कर रखा है। ये क्या है, अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन जब हम PDC के साथ डाईमिथाइल फॉर्मामाइड से करवाते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, दिस इज़ एसिड, राइट। जब इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ PDC एंड डाइक्लोरोमीथेन से करवाए जाते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये इसका बेसिक डिफरेंस है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम बताते हैं यूज़ इन सिंथेसिस सेलेक्टिविटी। अभी हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर बताया था कि जो सेलेक्टिविटी है वो किसकी ज़्यादा है। अब इस जो है सेलेक्टिविटी को किस तरह से सिंथेसिस के द्वारा भी हम समझा सकते हैं कि कौन सा जो रिएजेंट है वो ज़्यादा सेंसिटिव है और कौन सा कम सेंसिटिव है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज़ ligand exchange, so an inherent steric selectivity exists, right। पहले स्टेप के अंदर हमने बता रखा है कि ये जो है लिगेंड जो एक्सचेंज हो रहा है ये क्या है, इनहेरेंट स्टेरिक सेलेक्टिविटी शो कर रहा है। और यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज फास्टर देन सेकेंडरी। ये बात हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल फास्ट होता है। ये यहाँ पर ये बता रखा है जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी अल्कोहल से अधिक यील्ड में बनेगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। ये हमने सेलेक्टिविटी का प्रोसेस समझा रखा है, राइट। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि हम एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल, अभी तो हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की बात कर रहे थे, यदि अब हम एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल लेते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएजेंट क्या रहती है, ठीक है। तो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल रिएक्ट ग्रेटर देन 5 फास्टर देन सैचुरेटेड अल्कोहल्स, ठीक है ना। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो सैचुरेटेड अल्कोहल से 5 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमने इसको जो है वो एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल देकर समझा रखा है। अब इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, नो ओवर ऑक्सीडेशन इज़ एवर ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। फर्दर कोई ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। नो इनोलाइजेशन,
इसका फर्दर इनोलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। नो ऑक्सीडेशन ऑफ हीट्रो एटम्स, किसी भी हीट्रो एटम का लाइक जो है नाइट्रोजन और सल्फर, इनका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? बिहेव्स लाइक पेरियोडेट एंड क्लीव्स 1,2 डायोल्स, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज नो कंसिस्टेंसी, ठीक है। यहाँ पर हम जो है डिसएडवांटेजेस में हम ये बात कर सकते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं, पेरी पर आयोडेट की तरह बिहेव करते हैं, और इनका जो क्लीवेज है वो 1,2 डायोल्स के अंदर हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर होता है, हमेशा नहीं होता है, कोई इसकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने बताया इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब इससे हमने क्या चीज़ सीखी है ये भी हमने बता रखा है। व्हाट हैव वी लर्नड, क्या हम इस चीज़ से सीखते हैं? DMP इज़ अ माइल्ड रिएजेंट, ठीक है। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशंस आर पॉसिबल, ठीक है। 1,2 डायोल्स बिहेव अनप्रिडिक्टेबली, राइट। तो ये सब चीज़ें हमको इससे सीखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमने आज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में पढ़ा है, राइट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।